शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग श्रावण महीना का शिव तत्व का बारे में जानने के लिए यहाँ पर स्वामी जी बोले थे थोड़ा शिव जी का बारे में बता दो, और श्रावण महीना है उसी का भी थोड़ा इसका बारे में चर्चा करने के लिए स्वामी जी ने हमको थोड़ा आदेश दिए थे। उसी का अनुसार हम लोग शिव तत्व का बारे में और 10-15 मिनट विचार करेंगे। और साधारणतः और अलंकारा प्रियो विष्णु अभिषेका प्रिय शिवा शास्त्र में कहा गया। अलंकारा प्रियो विष्णु अभिषेका प्रिय शिवा, शिव जी है, अभिषेक से संतुष्ट होने वाला शिव जी है, और भगवान विष्णु अलंकार से उनको संतुष्ट मिलता है, उन प्रसन्न हो जाता है, ये बात शास्त्र में कहा गया। और ये शिव तत्व जैसा हम लोग शंकर जी का जो पिंड का ऊपर शिवलिंग का ऊपर जल चढ़ाता है, ये परंपरा कैसा आया वो पुराण का अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो पुराण में ये वर्णन किया गया। जैसा समुद्र मंथन में जब देवता दैत्य लोग समुद्र मंथन के लिए ये वसुकी की विंध्या पर्वत को वहां लाके और कछुआ का ऊपर बिठा के और वासुकी का रस्सी बना के वो समुद्र का मंथन किया था। अभी उस समय समुद्र मंथन करने समय और देवता लोग दानव लोग दोनों ही जब और मंथन कर रहा था, उस समय वो वासुकी का जब उसका मुंह से इतने विष बाहर निकला, वो रक्त विष पूरा चारों तरफ फैल गई समुद्र में। उसी का वजह से वो पूरा समुद्र का वो ताप उत्पन्न हो गई, उतने ताप उत्पन्न हो गई कहीं लोग मर भी जा रहे। तभी उसको बचाने के लिए कौन बचाएगा? और कोई भी अच्छी चीज मिले तो सभी आएगा, किंतु नकारात्मक चीज कोई आए तो उसको ग्रहण करने वाला भी कोई होना चाहिए ना। तभी शिव जी सामने आ गया, सभी आके ये हलाल को मैं ये विष को मैं ग्रहण करूंगा। वैसा दूसरों को जगत का कल्याण के लिए सबको बचाने के लिए शिव जी हलाहल को ग्रहण किया। जब हलाहल ग्रहण करे तो तब उन अपना कंठ में धारण किया पूरा हलाहल को, ये पुराण में कहा गया। जब उनका कंठ में धारण करे तो पूरा उनका शरीर से वो विष का प्रभाव से इतने ताप बढ़ गई, पूरा पसीना पसीना हो गया शिव जी, पूरा उतने ताप हो गया विष का जहर का वजह से। तभी और उनका दो यहाँ एक एक पुराण एक एक तरह का वर्णन करता है, एक एक पुराण एक एक जैसा वर्णन करता है। और मैं दोनों मत हम लोग 2-3 मत देख लेंगे थोड़ा अल्प समय में ही। पहले का वर्णन है जब शिव जी का शरीर से जब पसीना निकला था, जब शिव जी एक एकांत में यहाँ अमरकंटक नाम से यहाँ एक पहाड़ है, वहां पर शिव जी जंगल में बैठ के उनका पसीना जब निकल रहा था, वो पसीना से 2 नदियां पैदा हो गई, एक नर्मदा दूसरा सोनभद्रा। शिव जी का शरीर से ही पैदा हुआ नर्मदा जी, इसीलिए शिव जी का कन्या माना जाता है। और एक सोनभद्रा उस तरफ वो बिहार में जाके सागर में गंगा जी में मिल जाता है, और नर्मदा जी पूर्व से पश्चिम ओर होकर इधर गुजरात में सागर में मिलता है। इसलिए नर्मदा नदी का अत्यंत पवित्र माना जाता है, शिव जी का अंश से निकलने के वजह से, शिव जी का पसीना से निकलने के वजह से।
तभी देवता लोग क्या किया था, शिव जी का पसीना वो ताप समाप्त नहीं हो रहा है, तभी अभी क्या किया देवता लोग, सभी अपना अपना जो जल है कमंडल से भर भर के शिव जी का ऊपर डालने लगा। वो पूरा कमंडल का जल जितने जल डालते रहा, तभी वो देर डालने का बाद शिव थोड़ा बहुत शांत होकर प्रसन्न हो गया। तभी शिव जी ने मेरा ऊपर तुम लोग जलाभिषेक किया, हमारा ताप को कम कर दिया, इसलिए अभी से हमारा ऊपर जो भी जलाभिषेक करेगा, मैं उनका ताप को मैं ग्रहण करूंगा। माने जो भी इनका संसार में ताप है, उनका दुख है, उनका कष्ट है, वो पूरा मैं ग्रहण करूंगा और मैं उनको शांति देऊंगा। ये वरदान शिव जी ने दिया, वैसा भी एक मत है। इसलिए नर्मदा नदी का परिक्रमा किया जाता है पूरा दुनिया में। अभी एक ही नदी का परिक्रम होता है, नर्मदा नदी का, इसलिए शिव कन्या कहा जाती है नर्मदा जी का। एक वैसा है, इसलिए शिव जी का ऊपर अभिषेक करने का एक प्रक्रिया एक पुराण में वैसा है। और दूसरा पुराण में वैसा भी है, जब अलाहल शिव जी ने पिए थे, तब शिव जी का इतने ताप बढ़ गया, तब सभी देवता ने देवता लोग इंद्र जी का पास जाके बताया, तुम ये वर्ष का देवता है, शिव जी का ऊपर वर्ष बरसाना। तभी इंद्र ने शिव जी का ऊपर, उसी समय ये श्रावण महीना ही था, जब अलाहल निकले तो शिव जी जब पिया था, तब उस समय श्रावण महीना का था। और जब ये लोग पहले जब बरसने लगा, इंद्र ने उस दिन बरसा, उसी दिन सोमवार भी था, इसलिए उस दिन सोमवार को अभिषेक को अत्यंत विशेष माना जाता है। और जब वो अलाहल से एक महीना तक जब बरस निकला, माने शिव जी का ऊपर बारिश हो गई, तभी शिव प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होकर जो महीना बार तुम हमारा ऊपर जो बरसाया, इसी महीना का पूरा श्रावण मास को और अत्यंत कल्याण माना जाता है। उसी का वजह से पार्वती भी क्या किया, शिव जी के लिए ताप को कम करने के लिए उपवास करके और व्रत रखा एक महीना, जब तक शिव जी का शरीर ताप कम नहीं होगा तब तक मैं तप रहूंगा, कुछ नहीं खाऊंगी। वैसा करे तो पार्वती व्रत रखा, व्रत रखे तो पार्वती एक महीना का बाद व्रत छूटा, और वैसे ही शिव जी ने आशीर्वाद दिया, जो भी लोग ये श्रावण महीना में व्रत रखेंगे, तप करेंगे, उसी का फल अति अधिक होगा। और नारी लोगों का विशेष रूप से अपना जो परिवार, अपना जो पति, अपना जो कुछ है सभी सुरक्षित रहेगा। जो कन्या लोग है, जो अविवाहित है, उन लोगों का विवाह भी होगा, माने जो संकट होगा सब मिट जाएगा, ये बात पुराणों में कहा गया। और वास्तव में और एक दृष्टि से देखेंगे तो हम जो ग्रीष्म काल, जो हमारा जो वसंत से लेकर जो मार्च से लेकर जून तक जैसा तापमान बढ़ता है ना, वो तापमान बढ़ने के वजह से पूरा पृथ्वी पूरा सूख जाता है। तभी ये श्रावण महीना का बरसात से पूरा पृथ्वी खिल उठ जाता है। माने शिव जी कहाँ हैं, ये बात भी कहा गया। पूरा ब्रह्मांड में शिव तत्व व्याप्त है, पूरा ब्रह्मांड में शिव तत्व व्याप्त होने के नाते पूरा ब्रह्मांड का साक्षी सत्ता परमात्मा ही है। पूरा ब्रह्मांड का सत्ता परमात्मा का ही होने के नाते, और पूरा ब्रह्मांड जब सूख रहा है तो जहां जहां बारिश हो रहा है वहां परमात्मा का ऊपर ही अभिषेक हो रहा है। समझ लिया ना, जहां परमात्मा का ऊपर ही अभिषेक हो रहा है, परमात्मा ही फिर सब रूपों में परमात्मा ही प्रसन्न हो रहा है। जैसा भगवत गीता में कहा जाता है, सर्वता पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वता श्रुतिमूलोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। सर्वता पाणिपादं तत्, सभी ओर मेरा ही पैर है, सभी ओर मेरा ही हाथ है, सभी जगह में मेरा ही मस्तक है, मेरा ही सिर है, सब जगह में मैं ही विराजमान हूं।
वैसा भगवत गीता में कहा जाता है। फिर परमात्मा कहाँ नहीं है? जहां बरसात होता है उनका अभिषेक सभी के ऊपर होकर सभी प्रकृति प्रसन्न हो जाता है। ये बात यहाँ व्यापक दृष्टि से भी कहा गया। और अभी ये पुराण का दृष्टि से ये श्रवण महीना का तत्व ऐसा है। और हम लोग वेदांत का दृष्टि से, तत्व दृष्टि से देखेंगे, शिव तत्व शक्ति दो अलग नहीं है। जो हम लोग अर्धनारीश्वर कहा जाता है ना, वो शिवा और शक्ति दोनों हमेशा मिलके ही रहता है, वो कभी विच्छिन्न नहीं होता। अगर जो ये माइक है बोल के जो अस्तित्व मैं हमको दिख रहा है, वो माइक है का अस्तित्व शक्ति है। माइक है बोल के जो ज्ञान किसको हो रहा है, वो ज्ञान ही शिव है। ज्ञान शिव रूप है, अस्तित्व शक्ति रूप है। अस्ति बाति, इसको वेदांत में कहा जाता है अस्ति बाति, माने जो चीज एक चीज है बोल के किसको मालूम हो रहा है? बिना ज्ञान रहे तो वो चीज है बोल के कौन किसको बान हो जाएगा? इसलिए वो ज्ञान प्रकाश शिव स्वरूप है, वस्तु स्वरूप अस्तित्व स्वरूप शक्ति है। इसलिए ये शिव तत्व को एक करने के लिए पौराणिक लोग ये शिव पार्वती ये अर्धनारीश्वर तत्व का यहाँ पर उल्लेख किया गया। और वास्तव में और शिवलिंग, जो शिवलिंग कहते हैं ना, वो शिवलिंग का जो नीचे का हिस्सा माता माना जाता है शक्ति, ऊपर का हिस्सा शिव माना जाता है। दोनों का संयम ही ये पूरा संसार। वैसे ही यही शक्ति जो अस्तित्व और जो बान होने वाला अवेयरनेस, अंग्रेजी में बोले तो एग्जिस्टेंस एंड अवेयरनेस, बोथ आर वन एंड द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड आत्मा। माने जो अस्तित्व, जो चीज है, जो चीज मालूम पड़ रहा है, वो दो नहीं है, वो एक ही है। इसी का ही यहाँ पर बताया गया वेदांत में। और शिवलिंग मतलब, लिंग का अर्थ होता है लीनम अर्थम गमयति इति लिंगा। जो लीनम अर्थम गमयति इति लिंगा, माने आपको शिव का लिंग दिख रहा है, उसका शिव तत्व को नहीं दिख रहा है। शिव तत्व नहीं दिख रहा है, शिवलिंग दिख रहा है। माने उड़ता लीनम अर्थम गमयति, उसका अर्थ जो शिव का तत्व अंदर में छिपा हुआ है आपको नहीं दिख रहा है, किंतु बिना वो तत्व का शिवलिंग वो दिखेगा नहीं। जैसा आपको धुआं दिख रहा है, आग नहीं दिख रहा है, धुआं दिख रहा है। आप धुआं को देख के ही, धुआं देख के ही आग को पहचानेंगे ना, धुआं देख के आग पहचानने आ जाता है। वैसा ही हम लोग ये पूरा ब्रह्मांड में जो शिव तत्व है, वो जितने नाम रूप है, नाम रूपों में भी परमात्मा ही विराजमान है। परमात्मा कहाँ नहीं है? कण कण में परमात्मा ही है। ठीक है ना? वो ईशावास्य निदग्गम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, यही बताया गया। माने जहां जो कुछ देखो वो ईश्वर तत्व ही है। इसलिए गीता में भी कहा गया, क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सर्व क्षेत्र, जो क्षेत्र है, हमारा शरीर है, मैक है, जमीन जायदाद, पंचभूत पूरा क्षेत्र है। और क्षेत्रज्ञ आत्मा तत्व शिव तत्व है। वो क्षेत्र में रहने वाला जो क्षेत्रज्ञ आत्मा तत्व मैं ही हूं, वही यहां पर शिव तत्व है। और ये शिव तत्व को जानने के लिए ही हमारा प्रयास रहना चाहिए। वो कैसे जाना जाता है? यहां पर भी हम एक आपको अभी माला चढ़ाया है भगवान शिव जी का, माला चढ़ाया तो भगवान गीता ने भी कहा, मत्ता परतरम नान्यात् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मत्ता परतरम नान्यात्, ना अन्यात् किंचित, माने हमसे अलावा कुछ भी नहीं है, छोटा चीज भी कुछ भी नहीं है। मत्ता परतरम नान्यात् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम। मयि जैसा जैसा धागा में फूल जैसा समा जाता है,
धागा में उसको एकत्रित कर जाता है, वैसे ही ये पूरा जगत ब्रह्मांड में सूत्रात्मक रूप में, सूत्र रूप में मैं ही हूं, परमात्मा ही है। किंतु हमको माला दिख रहा है, दंड दिख रहा है, किंतु सूत्र नहीं दिख रहा है। समझ रहे ना? माने आपको माला दिख रहा है, फूल दिख रहा है, ऊपर ऊपर फूल दिख रहा है, फूल का जो आधार रूप जो सूत्र है वो सूत्र नहीं है, सूत्र नहीं दिख रहा है, वो माला है, शिव है, शिवलिंग। जो शिवजी का जो माला है, विकाल गार्लैंड, माला है शिवलिंग, सूत है शिव तत्व। शिव तत्व नहीं दिख रहा है, केवल माला दिख रहा है। आप शिवलिंग का अगर माला भी पहनाएंगे तो वो शिव तत्व का आपका व्यापक रूप में शिव जी उनका तत्व का भी आप स्पर्श ही कर रहा है, मगर आपको जानकारी नहीं है। मैं शिवलिंग का ऊपर माला चढ़ाया, किंतु आपको एक शिवलिंग का ऊपर माला चढ़ाए तो पूरा ब्रह्मांड का ऊपर माला चढ़ा दिया, किंतु पूरा ब्रह्मांड में वही एक ही परमात्मा है ना जी। परमात्मा कहाँ नहीं है, वो तत्व है ही नहीं कहा। परमात्मा जो जागा में नहीं है वो जागा है ही नहीं है। तभी आप जो भी शिवलिंग का ऊपर माला चढ़ाया, अभिषेक किया तो पूरा ब्रह्मांड में भी आपको अभिषेक किया गया, वैसे भी तत्व समझ लेना। इसलिए हम शिव जी का ऊपर इतने हम लोग माला चढ़ाता है, भजन करता है, और इसी विशेष रूप से श्रवण महीना का भगवान का जो प्राकट्य विशेष रूप से ज्यादा होता है। अन्य दिनों में आप जैसा पूजन अर्चन करता है उसी से कई गुण अधिक फल श्रवण मास में मिल जाता है, वैसे भी पुराणों में कहा गया। इसलिए भगवान का जब अभिषेक किया जाता है वो पूरा परमात्मा ही, कण कण में रहने हुआ परमात्मा अपना आप का ऊपर ही अभिषेक ग्रहण करके अपना आप को ही जब प्रसन्नित कर देते, सब पुलकित कर देता है। माने जब यहाँ पूरा प्रकृति जब खिल जा रहा है तो हमारा भी उसमें अंतर्गत प्रकृति का ही परिणाम हमारा शरीर भी है। अभी बरसात के गेहूं, चावल, आटा, दाल सब सब्जियां बनेगा, फूल फल उगेगी, तभी उसी से भी हमारा कल्याण होगा। उसका संतुष्टि से हमारा घर में दान आएगा, गेहूं आएगा, चावल, आटा पूरा भरपूर हो जाएगा तो हम भी संतुष्ट हो जाएगा, हमारा पशु पक्षी भी संतुष्ट हो जाएगा, तभी हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। इसी रूप से भी वो शिव तत्व पूरा ब्रह्मांड प्रकृति खिल जाता है यहाँ पर शिव जी का ऊपर अभिषेक करने से। ये व्यष्टि दृष्टि से, समिष्टि दृष्टि से भी, ये दोनों भी यहाँ पर कहा गया, क्योंकि समिष्टि दृष्टि से शिव तत्व कण कण में ही है। जहां भी बारिश हो रहा है तो वहां पर शिव जी का ऊपर ही अभिषेक हो रहा है, वो समिष्टि व्यापक दृष्टि से। व्यष्टि दृष्टि से भी हम परमात्मा का ऊपर, शिवलिंग का ऊपर जल चढ़ाए तो भी वहां पर भी हमारा ही वो परमात्मा का ऊपर ही वहां जल चढ़ा रहा है, वो व्यापक वाला परमात्मा ही। इसलिए यहाँ पर जो श्रावण महीना का जो विशेषता है, और वो बरसात का जो श्रवण महीना का होने के नाते जब अलाहल ग्रहण किया, उसी का उनको शांत करने के लिए ये बारिश हुआ, इंद्र ने बरसाया, शिव जी का शांत होने के नाते ये पूरा श्रवण महीना का ऊपर उन्होंने आशीर्वाद दिया। श्रवण महीना में कोई भी हमारा ऊपर अभिषेक जल चढ़ाएंगे, और कावड़ी भी इसका विशेषता है। माने और ये पुण्य नदियों से, दूर दूर से पुण्य नदियों से, और ये श्रवण महीना में जल कावड़ी में ले आके जहां जहां हमारा ज्योतिर्लिंग है, विशेष रूप में प्रतिष्ठित शिवलिंग है, वहां चढ़ाए तो और 10 गुना ज्यादा फल मिलेगी, वैसा भी वर्णन किया गया। और अंत में और तीसरा और एक मत भी है। और जब दक्ष महा प्रजापति, जब वो भी आप कहानी ये पुराण में भी वैसे भी एक उल्लेख आता है। दक्ष पितामह प्रजापति ने जब यज्ञ हवन कर रहा था, आप ये कहानी तो जानते ही है, जब वो शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया,
तभी पार्वती जी ने अपना पिताजी का घर में अनुष्ठान, इतने बड़ा अनुष्ठान हो रहा है, सभी देवी देवता आ रहा है, हमको निमंत्रण दे ना दे, मैं तो उनका पुत्री हूं, मैं जाऊंगी। शिव जी ने मना किया, जो ना आमंत्रित जो भी उत्सव होगा उसमें शामिल नहीं होना, वो अपमान का कारण बन जाता है, इसलिए तुम मत जाओ। माता पार्वती नहीं मानी, तब भी तो गई। वहां का शिव जी का वहां पर अपमान हो गया, माँ पार्वती का भी अपमान हो गई। आप बिना बुलाया आया, वैसा कुछ अपमान करने के नाते वहां माँ पार्वती वहां पर यज्ञ कुंड में भी देव को त्याग कर दिया। और जब शिव जी ये बात जानकर उनका बाल से एक निकल के वहां रुद्र को उत्पत्ति किया, वो रुद्र ने और महाशिव तांडव करके पूरा वहां पर तैस नैस करके पूरा वो रुद्र सबको नष्ट कर दिया, शांत नहीं हो रहा है। तब भी देवता लोग फिर इंद्र को ये सभी आदेश दिया बरसाने के लिए, वो भी श्रवण महीने में ही था, वैसा और एक पुराण में कहा गया। तभी उसी समय पूरा महीना भर शिव जी का ऊपर वो रुद्र का ऊपर अभिषेक किया, वो रुद्राभिषेक, अभी वो रुद्र शांत हो गया। तब से भी कोई भी रुद्राभिषेक करता है तो उनका भी अत्यंत फल मिलेगा, अत्यधिक फल मिलेगा, वो भी पुराणों में कहा गया। यही कहा, वो शिव जी का तत्व पुराणों में भी है और असली तत्व वेदांत में भी है। और वेदांत में भी जैसा शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सविज्ञेयः, मांडुक्य कारिका में कहता है शांतम शिवम अद्वैतम, वो शिव तत्व क्या है, वो अद्वैत तत्व है, वही ये पूरा नाम रूप में ही वही धारण किया और दूसरा कोई नहीं है। द्वितीय अद्वै भयम भवति, उदरम अंतरम कुरुते तस्य भयम भवति, वैसा शास्त्र कहता है, दूसरा कोई चीज है ही नहीं। हमारा अज्ञान का कारण हम लोग अलग अलग देखता है, शिव एक ही है, वो एक तत्व को जानने के लिए ही हम लोग यह प्रयास कर रहा है पूजा पाठ का माध्यम से। इसलिए जो भी हो, और ये पुराण भी हो और वेदांत भी हो, असली तत्व तो वो निर्गुण निराकार ब्रह्म ही सगुण साकार बना, यही फाइनल यहाँ पर डिसीजन है। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म ही है, वेदांत में भी वो ही कहा गया, ब्रह्म ही विष्णु शिव रूप में, ब्रह्मा विष्णु शिव रूप में बांट गया, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म ही। फिर अपना ये चलाने के लिए, व्यवहारिक ये जीवन चलाने के लिए अपना आप में बंटवारा किया। सृष्टि का कारण ब्रह्मा बन गया, स्थिति का कारण पालन करने वाला विष्णु हो गया, लय प्रलय करने वाला शिव हो गया, और सभी मिलके यहाँ पर अलग अलग नहीं है, एक ही परमात्मा ही ये विभिन्न रूपों में दिख रहा है, और यही शिव तत्व है। और शिवरात्रि का यहाँ पर जो श्रावण शिवरात्रि है और एक फाल्गुन शिवरात्रि आता है, दो शिवरात्रि की महान शिवरात्रि माना जाता है। उसी फाल्गुन वाला शिवरात्रि जो होता है मार्च महीना में आता है, फरवरी मार्च में, उसी का वो शिव पार्वती का कल्याण का दिन भी माना जाता है। कहीं पुराण कई तरह का वर्णन किया जाता है। और इस श्रावण शिवरात्रि का विशेष रूप से जो भगवान जब उनका जो ताप निकल रहा था उसको शांत कराने के लिए भगवान इंद्र ने, देवता लोग उनको प्रार्थना करके उसको शिव जी की शांत कराया। शिव जी वर दिया, ये श्रवण महीने में कोई भी हमारा पूजा पाठ करेंगे और कोई भी अभिषेक करेंगे और कावड़ से दूर दूर में पुण्य नदियों से गंगा जल इत्यादि मेरा अभिषेक करेंगे, उनको अत्यंत फल मिलेगा, अत्यंत शांति होगा, उनका ताप, संसार में जितने ताप है वो सब दूर हो जाएगा। इसी का ही यहाँ पर पुराणों में उल्लेख किया गया। इतने ही हमारा यहाँ पर वो शिव तत्व का, शिव जी का बारे में जो स्वामी जी ने हमको बताने का के बोले थे, इसी का ही शिव तत्व यहाँ पर शिवरात्रि का उत्सव में यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं
सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कच्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो पार्वती पतये। हर हर महादेव। हरि ओम।